So guys, once again welcome to all of you in my channel in YouTube. Guys, here I am going to discuss the part 10 of physics section जो हम सीरीज चला रहे थे उसी का यहाँ पे पार्ट 10 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 9 प्रोवाइड करा रखे हैं विद सॉल्यूशन। आपको पीडीएफ्स देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन एजुकेशन अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी मैं धीरे धीरे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने का फुल ट्राई कर रहा हूँ। सो आप सभी सपोर्ट करते रहिए। वैसे आप सभी करते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो चलते हैं और यहाँ पे टॉपिक वाइज मीन्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फिजिक्स पार्ट 9 नहीं, फिजिक्स पार्ट 10 होने वाला है। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वाला कभी भी अगर ऐसा एरर आपके एग्जाम पे हो जाता है तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि इंग्लिश वाला ही माना जाता है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में भी एक जब नोट दिए होते हैं जो आपको बोलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, उसमें भी ये लिखा होता है। सो इस बेस पे अपने को बताना है कि बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन अपने सामने, उसे रोजाना साफ करना सुरक्षित होता है, मुश्किल होता है, काली सतह उष्मा की सुचालक होती है, काली सतह उष्मा की कुचालक होती है, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। सो 21 का, ब्लैक सरफेस इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट। ओके ना, मीन्स जो काली सतह होती है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, ब्लैक सरफेस होती है, गुड ऑब्जर्वर होती है हीट की। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा 21 का। मीन्स फर्स्ट का, आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होने वाला है, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलता है 22 नंबर, अ व्हाइट एंड स्मूथ सरफेस इज। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो बताओ भाई, एक श्वेत मतलब सफ़ेद और चिकनी सतह कैसी होती है। ऑप्शन अपने सामने है। ए नंबर, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, बैड एब्जॉर्बर एंड गुड reflector of heat, good absorber and bad reflector of heat, bad absorber and bad reflector of heat. So what will be the right answer according to the option number B, means part number B यहाँ पे अपना राइट होने वाला है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे स्थित करते हैं, मीन्स एक्सरे स्लाई करते हैं बिटवीन, मीन्स कहाँ पे। सो आपको इसमें पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उसमें होता है कि गैप डाल दे, मैंने तो इसी वजह से याद कर रखा है और मेरे एग्जाम पे भी हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम पे मेरे आया था, मुझे अभी याद है, एयरफोर्स की, उसमें यही पूछा था, दृश्य जो तरंग दैर्ध्य होता है इनका क्राइटेरिया कितना होता है। वो 38 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम की रेंज वाला होता है ना, वही क्वेश्चन याद आया। सो बता दिया आपको। अभी एक्सरेज कहाँ पे लाई करती हैं, यहाँ पे ये पूछा। तो देखो, मैं एक ट्रिक मैंने याद कर रखा था, गैप डाल दे, ठीक है। सो गैप मतलब गामा, एक्स पराबैंगनी, और डा मतलब दृश्य और रक्त, और उसके बाद यहाँ पे ले मतलब कि वो लघु तरंगे रेडियो तरंगे हटाओ। सो अपने को यहाँ पे पूछ रहा था एक्स किरणें कहाँ पे लाई करते हैं। तो ये तो गामा हो गया और ये पराबैंगनी, मीन्स गामा और अल्ट्रावायलेट के बीच में आते हैं। अभी ऑप्शन चलो देख लेते हैं, कोई है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में गामा रे मीन्स एक्स रेज लाइज करते हैं। सो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, अच्छा 24 ये, इन अ फिलामेंट टाइप ऑफ लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज। तंत्र प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है विजिबल लाइट के रूप में, इंफ्रारेड रेज के रूप में, अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में, या फिर फ्लोरोसेंट लाइट के रूप में। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने ऑप्शन से जो है अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और किरणों के रूप में। और इसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है 24 नंबर, और मैंने पहले भी इसे करा रखा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट मतलब मान सकते हैं मिनिमम किसका होता है, वेवलेंथ। एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज एंड बीटा रेज। सो किसका होता है वेवलेंथ सबसे कम। तो मैं बता देता हूँ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम होगा। सो देखो, उस बेस पे अगर मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बने, मैं उसे भी डिस्कस चलो साथ में कर लेता हूँ। पहला नंबर तो क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा अगर बात कर लेते हैं वेवलेंथ की, तो गामा रेज की होती है, बिल्कुल बात सही है। अगर इनकी वेवलेंथ ज़्यादा मतलब क्या पूछा, सबसे कम होती है वेवलेंथ इनकी, अगर सबसे कम वेवलेंथ इनकी होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी आप इसलिए निकाल पाओगे। वी इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूला होता है, वी आपको पता होता है। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे
पे अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फिर आप निकाल पाओगे। जैसे मैं गामा रेज की आपको वेवलेंथ बताता हूँ, 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 होता है। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट यहाँ पे बताता हूँ 25 नंबर पे एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और बनता है, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, वो भी गामा रेज की ही होती है। सो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। फॉर एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप नेवी AA एंड अगर बात कर लेते हैं एनडीए के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे जाके मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 डालोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहाँ पे हज़ारों नहीं दसियों हज़ार लड़का मीन्स बॉयज़ अपना कैंडिडेट्स अपना एक टेस्ट देते हैं, आप जो दोगे और उसमें आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, फ्री में भी देना चाहते हो, सो आप वहाँ को आपको मीन्स वीक वगैरह पे फ्री में भी टेस्ट होता रहता है, आप सभी जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड सॉरी थोड़ा सा साउंड का। सो आप सभी जाके वहाँ पे ऑनलाइन D40 अगर टेस्ट सीरीज बाई करोगे देन वहाँ पे मेरा कूपन कोड डाल देना, फ्री में टेस्ट वगैरह देना है। सो वहाँ पे जाके आप ऐसे ही दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, प्रकाश बिखराव किस में होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन पहले भी किया होगा, और ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, क्लास 12 में मैंने पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा है। सो प्रकाश, और ये क्वेश्चन 8th या 10th लेवल का ही है, बट ये देखो अपना सिलेबस तो वहीं से आता है ना। प्रकाश बिखराव किस में होता है, प्रकाश का बिखराव मीन्स कोलाइडी कणों का टेढ़ा मेढ़ा होना, इधर उधर बिखराना, क्या कहलाता है, उसी को तो हम बोलते हैं कोलाइडी सॉल्यूशंस मीन्स कोलाइडी घोल। तो प्रकाश बिखराव किस में होता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था, मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट्स फ्रॉम मीन चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अन्य चुंबकों का प्रभाव, स्वतः विचुंबकन से या ऊष्मा के कारण विचुंबकन से। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया था और आप लोगों ने किया भी था। 27 का 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस कारण से होता है। ये आप सभी देखो एयरफोर्स के एग्जाम पे बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। मैं और क्वेश्चंस का नहीं कहना चाहूँगा, बट इस टाइप का अब कहते भाई इतना छोटा है, वन लाइनर है ठीक है, बट यहाँ पे एक डिफिनेशन लिया हुआ है। यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन आता है, हमेशा थ्योरी दिया होता है। जिससे फैराडे का दूसरा नियम आपने सुना है, मतलब जो चीज़ किसी से पैदा होती है उसी चीज़ का विरोध करते हैं, वो फैराडे का दूसरा नियम होता है, उसी को लेंज का नियम कहते हैं। वो लास्ट टाइम आया था। मीन्स जहाँ से कुछ ना कुछ मीन्स परिभाषा निकले, कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, उसी टाइप का आता है, थ्योरेटिकल आता है। सो श्वेत प्रकाश का भिन्न भिन्न रंगों में विभाजन होना परिक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्जन उसे बोलते हैं इंग्लिश पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। वाटर हैज़, यहाँ पे वाट नहीं होगा वाटर होगा, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपने पढ़ा होगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो वाटर मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सो 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे लिखा क्या हुआ है, आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज। मीन्स बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, ऐसा भी शायद पता नहीं। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, ये भी नहीं होने वाला। सो 30 का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुअर कंडक्टर होता है बुरादा। जो आपका बुरादा होता है वो आपका पूरा, ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और देखो क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ। आप सभी मैं भी क्या कहोगे भाई क्वेश्चन लेवल आपका इजी है, डोंट वरी, आप सभी सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन अभी पार्ट 10 है और पार्ट 10 अभी ये सीरीज़ बंद नहीं होगा, ये सीरीज़ रेगुलर रहेगा। तो मान लो आगे मैं पार्ट 40 कराऊंगा तो बार बार यही क्वेश्चन थोड़ी कराता रहूँगा। सो आप समझिए और थोड़ा सा बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके साथ में एग्ज़ाम तक जरूर रहने वाला हूँ। सो यहाँ पे प्राथमिक रंग पूछा है कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड ब्लू ग्रीन। सो रेड ब्लू ग्रीन ऑप्शन ए बी सी, मतलब बी नंबर यहाँ पे गलत हो गया, येलो नहीं होता है। सो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलो चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। टू डिटेक्ट इनविजिबल राइटिंग्स एंड फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज इज यूज्ड। अदृश्य लेखन और जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस कारण का उपयोग, किस किरण का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर आज वाली सीरीज से मुझे लगता है एयरफोर्स के एग्जाम पे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले आप रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मीन्स जो नकली दस्तावेज होते हैं ना,
अब ऐसा तो बनता है एयरफोर्स पे भी ऐसी चीज़ें पता की जाती होंगी। सो जो लोकल टाइप का डॉक्यूमेंट होता है उसे कैसे पता किया जाता है, किन रेस से पता किया जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस से पता किया जाता है, पराबैंगनी किरणों से। जैसे कि धुंध में देखने के लिए किन रेस का यूज किया जाता है, अवरक्त किरणों का, उसी तरह से पराबैंगनी किरणों का इन नकली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 व्हेन अ रेड लाइट इज एक्सपोज्ड ऑन अ येलो फ्लावर इट विल अपीयर डॉट डॉट इन कलर। जब एक पीले रंग के फूल पर एक लाल प्रकाश उजागर होता है तो यह रंग में दिखाई देगा, किस रंग में दिखाई देगा? ऑप्शंस रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक। 33 का आंसर आप सभी को बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से पहले कौन आंसर करता है 33 का। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन अ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर इज सेट एट द टॉप इज एन एप्लीकेशन ऑफ। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर सेट होता है, ये किसके अनुप्रयोग को दर्शाता है? सो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बाद यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है यहाँ पे वेपोराइजेशन मीन्स वाष्पीकरण। मीन्स निम्नलिखित में से फ्रीजर शीर्ष पर सेट होता है, यह किसका अनुप्रयोग को दर्शाता है? सो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संवहन मीन्स कन्वेक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक है? तो देखो आपने सुना होगा आयरन का जो मेन अयस्क होता है वो होता है आपका मैग्नेटाइट, और वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्न में कौन सा एक द्वितीयक वर्णक नहीं है? सो द्वितीयक वर्णक नहीं है कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पिगमेंट? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। सो देखो ग्रीन, रेड एंड ब्लू ये मीन्स प्राइमरी कलर्स हैं, बट यहाँ पे येलो आपका हो जाएगा, द्वितीयक वर्णक नहीं है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में सही संबंध कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है, C/5 F-32/9। और यहाँ पे देखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। कभी भी कोई भी वैल्यू दे देगा, जैसे पूछेगा फ़ारेनहाइट में दे देगा, सेंटीग्रेड में पूछ सकता है, सेंटीग्रेड में दे सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल वे से आप निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस गुणा भाग तो आपको आता ही है। 37 का 38 नंबर, क्लॉक पेंडुलम बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसे मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ इसे याद कर लेना, क्योंकि इससे कोई समझाने वाला चीज़ नहीं। इनवार का यूज किया जाता है। विच एलॉय इज यूज टू मेक क्लॉक पेंडुलम? सो आंसर नंबर बी, इनवार। नेक्स्ट 39 नंबर, इफ वी कट अ मैग्नेट वी गेट। यदि हम एक चुंबक काटते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं भैया? अगर हम चुंबक को काटेंगे तो चुंबक ही प्राप्त करेंगे ना। तो छोटे छोटे चुंबक, बड़े बड़े चुंबक, केवल दक्षिणी ध्रुव, केवल उत्तरी ध्रुव। देखो जब पोल्स पे अगर हम चुंबक को रखते हैं तो हमेशा एक नॉर्थ पे रहेगा, एक साउथ पे रहेगा, ये बात तो सही है। बट यहाँ पे पूछ रहा है यदि एक चुंबक है और उसे हम काटते हैं तो क्या होगा? तो चुंबक स्मॉल मैग्नेट्स बन जाएंगे, छोटे चुंबक हो जाएंगे। सो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य और उच्चतम आवृत्ति होता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले भी कराया, अच्छा बताया था वहाँ पे एक्सप्लेन पे। सो गैप डाल दे, गामा किरणों का वेवलेंथ सबसे कम होता है और उच्चतम आवृत्ति होती है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसी की हो जाएगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणों का। अभी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक आज कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ। सो गाइस जैसा भी वीडियो लगाओ आप कमेंट में कमेंट करके बताना, एंड आपका जो भी डाउट बनता हो सो बताना। सो तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। परीक्षा ऐप आप चेकआउट कर लेना और वहाँ पे टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, जो डाउट हो मुझसे उससे रिलेटेड पूछ सकते हो। सो तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।